अब देखिए, इस तरह की ये तो चुनावी टिप्पणी है। अब उन्होंने शीश महल के बरक्स राजमहल को भी खड़ा कर दिया, तो शीश महल बनाम राजमहल भी हो रहा है। लेकिन मौलिक मुद्दा क्या है? युवाओं के रोजगार पे बात हो रही है। ये डेमोक्रेसी के, मैं समझता हूं, जो बेस्ट स्वरूप होना चाहिए उसके अवसान का क्षण है। ये कतई उचित नहीं है। लेकिन इसी बीच राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे हुए, उस उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम उत्सव शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महाअभिषेक कार्यक्रम में उसका उद्घाटन करेंगे और उनकी प्राथमिकताओं में यही चीजें रहती हैं। उत्तर प्रदेश के युवा को क्या चाहिए ये भी सोचना चाहिए ना। मंदिर भाजपा का नहीं है ना, मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बना। लोग स्वयं अपने मोटिवेशन से जाएंगे, साल पूरा हुआ तब भी जाएंगे। लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में अपना परफॉर्मेंस वो इससे नहीं बता सकते। उन्हें नौकरी रोजगार पे बताना होगा, उन्होंने क्या हासिल किया, नहीं हासिल किया। और जहां उनका रिपोर्ट कार्ड, कोई ब्राइट स्पॉट नहीं है। इस बीच महाकुंभ भी है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जो कुंभ में नहाने वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है अपने जीवन में। देखिए, वो अलग चीज है। कुंभ आज से नहीं है, अनादिकाल से। और बीजेपी नहीं थी जब एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में, तब भी कुंभ था। तो अब उस पे ऑथरशिप बीजेपी ले ले, वो सारी एक मान्यता है कि लोगों के कष्ट पाप हरे जाते हैं। वो मान्यता अपनी जगह। हमारी दिक्कत सिर्फ ये है कि एक राज्य, एक सूबे के मुख्यमंत्री कुंभ में आमंत्रण का कार्ड यूं बांट रहे हैं कि वो फैमिली फंक्शन हो उनका। ऐसा नहीं होता है। मंत्री हैं नीतीश राणे, इन्होंने ईवीएम का एक नया परिभाषा लाया है। इन्होंने कहा ईवीएम का मतलब है हर वोट मुल्ला के खिलाफ। उन्होंने कहा, हाँ मैं जीता हूं ईवीएम से, लेकिन उस ईवीएम से जिसमें एकजुट हिंदू ने हर वोट मुल्लों के खिलाफ दिया है। आपने कल ही संभवतः मुझसे बात की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युद्ध नहीं बुद्ध का दौर है। नीतीश राणे तो बुद्ध के दौर के प्रतीत होते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी, ये बड़ी बड़ी बातें ना अब शोभा नहीं देती है। अगर आप इन एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो जहर बोने का काम करते हैं, मंत्री भी है भाई, मंत्री है कैबिनेट में, तो प्रधानमंत्री जी फिर ये युद्ध बुद्ध वाली ये तुकबंदी मत सुनाया करिए। आपके लिए चुनौती आपके लोग हैं, उनको कब्जे में रखिए, उनको ज्ञान दीजिए। वो तो कह रहे हैं महाराष्ट्र की जीत को विपक्षी पचा नहीं पा रहे हैं, ईवीएम पे दोष देते हैं। वो सब वो बोले, लेकिन आप अपने देश के एक समुदाय के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करें और बीजेपी की टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इज कॉन्स्पिकुअसली साइलेंट, और तब भारत मंडपम में बोलेंगे युद्ध और बुद्ध का उदाहरण देंगे। नहीं जचता है, नहीं पचता है। और इस बीच जो आपके गठबंधन में उन्होंने कहा है कि यहाँ कुछ मतभेद, कुछ एजेंडों का अभाव, इंडिया अलायंस के बीच कुछ दरारें दिखती है, और दिल्ली में जो है लोग हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, और राज्यों के चुनाव में इस तरह की स्थिति बनती है। देखिए, ये तो कल ही मैंने कहा था कि हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि राज्य की अलग अलग प्रवृत्तियां होती है, विसंगतियां भी हैं। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, केरला देख लीजिए, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से लड़ती हैं। एक नेशनल इंडिया एक नेशनल प्लेटफॉर्म था, एक नेशनल आइडिया था कि हम एक वैकल्पिक सरकार देश के अवाम को देने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात अवश्य है कि ये जो चुनाव के वक्त ही हम जागते हैं, जब 6 महीने बाद चुनाव है, मीटिंग्स की निरंतरता, साझा कार्यक्रमों की शुरुआत सिर्फ सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर भी होनी चाहिए। सही आखिरकार प्रधानमंत्री ने माना कि उनसे गलती हो सकती है, गलती हुई है, वो इंसान है, अदरवाइज वो तो भगवान के द्वारा भेजे गए विशेष। वो उनका ही बयान था पहले कि जब उन्होंने कहा था कि कभी कभी लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। बहरहाल ये देश के लिए मुद्दा नहीं है, उन्होंने जो भी वो तय करें अपने बारे में, जो भी कहें, लेकिन महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी की भूमिका क्या होनी चाहिए। अगर समाज में हमारे जहर बोया जा रहा है तो प्रधानमंत्री जी
इधर नहीं देख सकते, उनको वो इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे देश में युवाओं के रोजगार की इतनी बड़ी समस्या है, प्रधानमंत्री जी को इस पर कार्य करना होगा। प्रधानमंत्री जी का मतलब ये नहीं होता कि 24 घंटे सातों दिन आप प्रचार और विज्ञापन के माध्यम से छाए रहें। छाना है तो काम करिए छाने वाला। वहां मैं समझता हूं कि देश को बहुत उम्मीद है, नाउम्मीदी ही अभी तक हाथ लगी। सर, दो अलग चलेगा। आप लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव प्रक्रिया में छेड़छाड़ हुआ है, उसमें ईवीएम शब्द भी एक आता है। शरद पवार कहते हैं कि आरएसएस की गहन मेहनत का नतीजा जीत है। अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा 2024 में विपक्ष ने जो झूठ का गुब्बारा फैलाया था वो सच अब जनता को पता चल गया। अब इस पर प्रतिक्रिया देंगे शरद पवार जी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि 2024 में कोई झूठ का गुब्बारा नहीं था, वो सच है। संविधान को अगर आप तहस नहस करने की कोशिश करेंगे तो जनता आपको उसका खामियाजा भुगतवाएगी। रही बात देवेंद्र फडणवीस जी, विधानसभा का चुनाव आपने जीता, ये इंडिया गठबंधन के लिए एक अंतरावलोकन का, रिफ्लेक्शन का क्षण है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का, कि आखिर 3-4 महीने में परिस्थितियां ऐसे कैसे बदल गई कि आपका सारा एडवांटेज आपके खिलाफ चला गया जो लोकसभा चुनाव में था। लेकिन आरएसएस को लेकर के मैं तब भी पहले भी कहा और अभी भी कहा, वो अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहती है। अगर वो सांस्कृतिक संगठन पॉलिटिकल दखल करती है तो ये सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए नहीं, बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि एक कल्चरल एंटिटी पॉलिटिकल दखलंदाजी करे ये उचित नहीं।